नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य संदेश चौहान आज आपको एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आईबीएस और पांचोतिक विचार। तो पांचोतिक चिकित्सा प्रणाली में हम जब वैद्य गणित के बारे में सोचते हैं, आईबीएस के बारे में, तो किस तरह से सोचना चाहिए और एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे उसका विचार क्या है, वो देखने की कोशिश करेंगे। ये अपनी आंत है, यानी इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइनल लूप्स है। तो जब यहाँ पे अंतस्थित श्लेष्मा रहता है, जिसकी वजह से आंत्रपुस्सरण जो गति है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये काफी स्मूथली होती है। जो अपना पुरुष रहता है यहाँ पे, वो इजीली बाहर निकल जाता है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस में एग्जैक्टली उल्टा होता है। होता क्या है कि मोशन बार बार होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसकी, और पेशेंट को पेन भी रहता है, और चिकन मल प्रवृत्ति होती है। चिकन यानी स्टिकी स्टूल होता है। मोर देन 6 to 8 times is considered as IBS. It is considered as IBS. सीवियर में 14 to 15 times भी जाना पड़ सकता है, डिपेंड्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पांचोतिक चिकित्सा सिद्धांत के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो एक ही इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने यहाँ पे जो आपका मल आता है पुरुष, यहाँ की पेरिस्टाल्टिक गति यानी आंत्रपुस्सरण गति जो है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब आंत्र उस पुरुष को उस समय तक धारण नहीं करता है। धारण नहीं करता है, धारण ये कर्म किसका है? पृथ्वी महाभूत का। तो यहाँ पे हमें कौन सी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी? पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने वाली, तभी हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये मेन प्रिंसिपल हो गया। आईबीएस के बारे में क्या करना है, हमें पहले वो उसकी संख्या कम करनी है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें आम का पाचन करना पड़ेगा। ठीक है, आम ये कहां से किस इससे बन रहा है? पृथ्वी प्लस आप। ठीक है, तो आप महाभूत अगर ज्यादा है तो उसको शुष्क करने की ट्रीटमेंट हम लोग को करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए हम लोग को यकृतस्थ पाचक पित्त के गुणों को पहले बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि उष्ण गुण ये क्या है? ग्राही भी है, जो पाचक पित्त का गुण है। तो तेजसो गुणोदया ऐसे कहा गया है। तो पित्त, पाचक पित्त जो है वो द्रवता कम रहती है उसमें, और उष्ण गुण ज्यादा विद्यमान रहता है। तो उसमें उष्ण गुण क्या करता है? अतिरिक्त आप महाभूत का शोषण करता है, जो हमें वहां पे चाहिए आईबीएस में। तो इसके लिए यकृतस्थ पाचक पित्त के गुणों का वर्धन कीजिए। मतलब उसके लिए हम लोग फलत्रिकादि गुग्गुल सुबह 6, शाम को 6 देंगे। वरांगक एक अपच में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि आंत्र के तीसरे भाग में, यानी नाभि अधोनाभि, अगर आपको गुड़गुड़ाहट यानी गुड़गुड़ आवाज सुनाई देता है या महसूस होता है आंत्र के तीसरे भाग में, तो भी आपको वरांगक क्षार का उपयोग करना चाहिए। और थर्ड इज लघु सुच्छेकर। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये लघु सुच्छेकर। वरांगक का काल हम क्या रखेंगे? 10 और 2 नहीं तो 6। ये शहद के साथ देना है। फलत्रिकादि गुग्गुल सुबह 6, शाम को 6 गर्म पानी के साथ। और तीसरा आएगा आपका लसुशेक, मतलब लघु सुच्छेकर गर्म पानी के साथ ज्ञानोदान काल में। अब लघु सुच्छेकर क्यों देना है हमें? क्योंकि वहां पे लघु सुच्छेकर, इसमें गैरिक और शुंठी समान भाग है, और शुंठी की 3 भावना दी है पांचोतिक चिकित्सा प्रणाली में। तो यहाँ पे जब लघु सुच्छेकर हम देंगे तो बेसिक जो पचन है वो सुधारने में हमें काफी मदद मिलेगी। और व्यानोदान काल में दे रहे हैं, मतलब अन्न जाने के बाद उसमें शुंठी का प्रभाव ज्यादा दिखना चाहिए और पाचन अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो हम लोग का बेसिक जो पचन का है आंत्र में जाने से पहले ये क्लियर हो जाएगा लघु सुच्छेकर की वजह से। और गर्म पानी के साथ देना है। गर्म पानी अनुलोमक है और पाचन भी है, उष्णोदक। वरांगक क्षार हमें क्यों देना है? क्योंकि आंत्रस्थित जो
चिकनता ये जो श्लेष्मा चिकन हुआ है, मतलब काफी स्टिकी हुआ है, उसको जलाने के लिए इन द सेंस नॉट एज अ पूरा ये करने के लिए, लेकिन वहां के जो स्थित दोष है, आमजनित दोष, उनको कम करने के लिए वरांग क्षार का उपयोग करना है। अब पेशेंट जब बोलेगा कि मेरा मोशन कंट्रोल में थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन ये नहीं हुआ है, मतलब स्टिकीनेस कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लगभग उतना ही है, थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब उपशय है, डकार वगैरह नहीं आ रहे, भूख थोड़ी थोड़ी लग रही है, तब आपको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब अभी आपको आंत्र के धारण करने के बारे में, धारण शक्ति बढ़ाना है उसकी, मतलब पुरुष को धारण कर सके, क्योंकि पुरुष भी 24 घंटे तक या 12 घंटे तक धारण होना चाहिए, क्योंकि पुरुष का काम क्या है? वायु अग्नि धारणम च। अगर पुरुष का धारण नहीं होगा तो वायु और अग्नि, मतलब वायु महाभूत और अग्नि महाभूत यानी तेज महाभूत, दोनों के गुण बढ़ते हैं। इसके लिए वो समान के ऊपर अटैक करेंगे, समान व्यान के ऊपर अटैक करेगा, व्यान उदान के ऊपर अटैक करेगा। इसके लिए वो संवृत्ति आगे ना बढ़े, इसी के लिए हमें आंत्र में धारण शक्ति बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प है पद्मक किट्ट, नहीं तो विद्रुम किट्ट। जब आपका आम का पाचन हो जाएगा, उसके बाद पति आपको एज अ रसायन, यानी पकी यानी पद्मक किट्ट, मतलब पद्मक काष्ठ चूर्ण और मंडूर भस्म, किट्ट यानी मंडूर भस्म, विद्रुम किट्ट यानी विद्रुम में यानी प्रवाल, और किट्ट यानी मंडूर भस्म। तो ये दोनों में से एक कल्प, अगर रसदुष्टि ज्यादा हुई है तो विद्रुम किट्ट यूज कीजिए, और आपका प्योरली अगर फोकस है आंत्र में धारण शक्ति बढ़ाना है सिर्फ, और बाकी आपके धातु अच्छे हैं, तो आपको पकी देना है, यानी पद्मक किट्ट। और ये एक अपन काल में और एक व्यान काल में ऐसे करके आपको देना है गर्म पानी के साथ। तो इस प्रकार से आपका ये आईबीएस का प्रॉब्लम नील हो जाएगा, लेकिन ये समय लेगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है पेशेंट को, सपोज पेशेंट आईबीएस का पेशेंट है, विद ब्लीडिंग आता है, और आपको काफी सालों से, ऐसा मेरे पास एक रुग्ण आया था, 12 साल से था उसको, और उसको सिर्फ ओरोफर बीच बीच में लगाते थे 3-3 महीने के बाद, और काफी एनेमिक था वो, जस्ट बिकॉज ऑफ आईबीएस। ठीक है, तो जब वो मेरे पास आया, तब मैंने स्टार्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी जो बेसिक चीज है वो यूज की थी, गिरिज। वो भी गिरिज मैंने सादे पानी के साथ दिया था। उसका इफेक्ट क्या हुआ, 3 दिन के अंदर उसकी ब्लीडिंग रुक गई और हल्का सा स्तंभन भी हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या सिचुएशन याद रखा, मुझे इंपॉर्टेंट ये था कि उसका रक्त का स्तंभन होना चाहिए, क्योंकि रक्त की जीवस्थिति, तो रक्त अगर जाता रहेगा तो फिर पोषण नहीं होगा उस आंत्र का। तो पोषण होने के लिए और रक्त रुकने के लिए और बाकी सभी धातुएं समस्थिति में रहने के लिए हमें रक्त का स्तंभन करना तब आवश्यक लगा। इसके लिए हम लोग ने तब गिरिज दिया था, और गिरिज देने के बाद फिर फल, लसुशे, वरांगक, ये मेडिसिन देने के बाद जब आम का पचन हो गया, फिर बाद में हम लोग ने उसको विद्रुम किट्ट और पद्मक किट्ट यथावश्यक, जैसा आवश्यक लगा वैसे हम लोग ने शिफ्ट किया। और आज वो मतलब अभी उसको ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं है, मोशन भी क्लियर है, मॉर्निंग में जाता है, जंक फूड थोड़ा खाता है, लेकिन थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में परहेज करने की वजह से उसको अच्छी तरीके से रिजल्ट आया है। ये आज के बारे में वीडियो था, आईबीएस और पांचों विचार। और आपको अच्छे वीडियो जानने के लिए नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।